Hi, I'm Iklinath Paliwal, my brother Lokesh, and Neelkant Purohit. We are IT professionals and all together we run a very small IT business in Udaipur, Rajasthan, India. We have been deeply involved in social activism also, and we have been trying to use our skills to improve lives of our people for so many years. Professionally, we have developed low-cost systems are now being used for public safety, blood bank management, and public money tracking system to prevent corruption. Personally, we are also former villagers from a small community which is 50 kilometers far from the Udaipur city. We had to leave our villages for educational and work opportunities, but still we have our farmlands over there and so many dear friends which led us to this project idea. Our project is Meri Janmbhoomi, which means our native land, is essentially a plan to use internet, SMS and cell phone technology to bridge the social, economic and cultural gap in between urban and rural India. In recent years, tens of thousands of Indians have migrated to other countries for new opportunities. These are collectively known as NRIs, the non-resident Indians. There are so many programs to keep them informed and involved with their motherlands. And this has greatly helped the NRIs and India both. There are millions of us who moved away from our villages and could be called NRV, non-resident villagers. Unfortunately, we have no program to keep us close to our people or need of our home communities. And that's why Meri Janmbhoomi concept was born. Partly, Meri Janmbhoomi is designed to keep the urbanized Indians linked with their home villages for their personal and emotional reasons. But more importantly, it will reconnect the urban and the rural communities to enhance the social and economic opportunities in the regions where most of our countrymen still reside. को बॉम्बे में बिजनेस होते हुए भी मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी जो जन्मभूमि है गांव कोसीवाड़ा, वहाँ पे अपने को आज की याद आती है। इसलिए गांव को सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा के साथ साथ न्यूज़। तो न्यूज़ जो होएगा तो ही एक दूसरे कान में जाने के बाद भी मालूम पड़ेगा कि अपने को अपने गांव में क्या कमी है क्या नहीं। और आगे चले यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह आ जावे तो गांव वालों को क्या यहाँ से जो बाहर जाना पड़ता है रोजी रोटी के लिए, उसको जाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपने ही यहाँ पे लोगों को काम मिल जावे और विकास हो जावे गाँव का। सपोर्ट हर तरफ सपोर्ट था हमारे किधर। गांव और शहर की जीवन शैली में एक जो बहुत बड़ा अंतर है, उसमें मैंने ये पाया कि अगर गांव में वो सारी चीज़ें, वो सुविधाएं अगर अवेलेबल करवाते हैं तो लोग बाग शहर की तरफ जाना छोड़ देंगे। जो गांव से पलायन हो रहा है वो रुक सकता है। और गांव का डेवलपमेंट कैसे हो, गांव में ये सारी सुविधाएं कैसे मुहैया कराई जाए, तो इसमें मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इन सब के पीछे कम्युनिकेशन गैप एक सबसे बड़ी समस्या है। तो बीइंग ए आईटी प्रोफेशन, हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जहां गांव के और शहर के लोग आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, एक दूसरे से अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि शेयर एंड केयर का एक प्लेटफॉर्म है और वो है merijanbhoomi.com। अरे वाह,
अरे ये देखो मैसेज आई आप जन्मभूमि में मैसेज आयो। इंटरनेट के जरिए ये योजनाएं इन लोगों तक पहुंच रही है। अप्रवासी लोग जो बॉम्बे रहते हैं उनको काफ़ी कुछ अच्छी मदद यहाँ से इस वेबसाइट से मिली है। गाँव की छोटी से छोटी जानकारी एक क्लिक करने पर उनको उपलब्ध हो सकती है। उससे ये है कि गांव में क्या घटना घटती है, क्या दुर्घटना होती है, उसके बारे में भी फटाक से सूचना मिल जाती है। कुछ ऐसा लग रहा है कि गांव में क्या कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या है, आपके इस माध्यम से हम मतलब अच्छी तरह से इस चीज़ को हम हमारी जानकारी में आ जाती है। होता है तो वो मोबाइल पे मतलब हम जो ताबड़तोड़ मतलब हम जो के मैसेज चला जाता है। यह छोटे गांव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यह सब बातें इस जरिए वह सब दुनिया में सब जगह पहुंच जाती है। कुछ चीज़ें लुप्त हो गई है, अगर उसमें अगर आप काम करते हैं, उसको अगर वापस उभारते हैं या गांव के किसी भी कार्यक्रम को आप उभारते हैं तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। कहाँ मिलती है कोई छोटी बड़ी कोई भी समस्या होती है उसका उकेल मिलता है। और हम शहर में भी बैठ करके हम आपस में बैठ करके विचार करते हैं कि हमारे गांव के विकास के लिए कुछ न कुछ हमको भी करना चाहिए। मेरी जन्मभूमि.com के माध्यम से जब ये बात उन तक पहुंची तो उन्होंने सहर्ष रूप से एक कमरे की बनाने की स्वीकृति प्रदान करी। अधिक से अधिक लोग जुड़े अगर इस मेरी जन्मभूमि.com से तो यहाँ पर उससे फ़ायदा भी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग यहाँ पर एक बिजनेस के नए आयाम और इस गांव को नए मिल सकते हैं। और गांव के अंदर लोग बाग टूरिस्ट वगैरह आएंगे तो गांव के अंदर भी हर जगह ठहरने की व्यवस्था होगी, तो गांव के अंदर इनकम होगी, तो खाने पीने का होगा, घूमने फिरने का होगा, तो गाड़ी वगैरह की इस तरह की गाइड लोगों की भी व्यवस्था होगी। तो गांव के अंदर आखिर उसके अंदर विस्तार होगा और व्यवसाय ज़्यादा फैलेगा। ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट मेरे गांव मोलेला में आए, जो वर्ल्ड फेमस है टेराकोटा नाम से मूर्तिकला के कारण। तो मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट के ज़रिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मोलेला में क्या क्या एक्टिविटी होती है, टेराकोटा में मूर्तिकला लोग क्या क्या करते हैं। यहाँ के लोग वर्ल्ड फेमस पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट और लोगों को जानकारी मिले। So, this is our project MiniJanbhumi.com. Since 2011, we have successfully deployed this system to 3 Rajasthan villages. Our first 3 subdomain now serves 1,000 of rural and NRV homes that use it to exchange news, announce events and assist local development. Each community has its own Meri Janmabhoomi Center, a SMS contract and a webmaster to assist users and gather news. This all costs about $3,000 a year per village. We have done all this testing with our own money because we really believe in this project. Now we need to extend it to more 30 villages so it can become self-sustaining and spread other villages virally. India has over 600,000 villages where 70% of our people still lives. Help us connect them to each other and a better future with MiniJanbhumi.com.